सो हे गाइस, कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम बात करने वाले हैं डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून के न्यू एडमिशन्स के बारे में। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन देखेंगे। पीजी जो प्रोग्राम्स है, मास्टर्स जो प्रोग्राम्स हैं, उसके जो न्यू एडमिशन्स हो रहे हैं डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में, वो हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। पूरा प्रोसेस हम यहाँ पे देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। और जैसे कि आप सभी को पता है, सीयूटी के आधार पे यहाँ पे एडमिशन्स हो रहे हैं। तो गाइज, अगर आपने सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया है तभी आप यहाँ पे एडमिशन्स लेने के लिए एलिजिबल हैं। तो हम बात करने वाले पीजी कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, सीधे लॉग इन कर देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर हियर पे आपको क्लिक करना है गाइज। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक पासवर्ड आपको बनाना है और रजिस्टर मी पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस फॉर्म को मैं जल्दी से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इसका फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे ओटीपी अब मेरे मोबाइल नंबर पे यहाँ पे जाएगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे ओटीपी आना चाहिए। तो ओटीपी का इंतज़ार मैं कर रहा हूँ। ओटीपी आते ही मैं इसको ओटीपी को वेरीफाई यहाँ पे कर दूंगा। बाई चांस अगर ओटीपी नहीं आ रहा तो आप दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल के देख सकते हैं। ठीक है, तो ओटीपी का वेट कर लेते हैं। तो ओटीपी वेरीफाइड मैंने कर लिया है। उसके बाद इस तरीके का नया पेज आपके सामने खुल जाता है। यहाँ पे लिखा है हैव यू पास द क्वालिफाई एग्जाम्स फ्रॉम उत्तराखंड स्टेट। तो अगर आपने जो है क्वालिफाई एग्जाम्स उत्तराखंड से किया तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना है। यहाँ पे लिखा है कि आप उत्तराखंड के जो है स्थायी निवासी हैं, तो इसको यस या आप नो कर सकते हैं। क्या आपको उत्तराखंड सरकार के द्वारा कोई कास्ट सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाया गया, इसको यस या नो कर देंगे। और उसके बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट इसको कर देंगे। अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे नंबर आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको अपनी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होती है। नाम्स हो गया, जेंडर्स हो गया, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप्स, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, पिन कोड्स एक्सेट्रा। और यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका जो बोर्ड या यूनिवर्सिटी, तो क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं पीजी कोर्सेज में एडमिशन्स, तो हम यहाँ पे डालेंगे सीधे सीधे यूनिवर्सिटी का नाम। अब जैसे मेरा बीएससी, बीए, बीकॉम या जो भी आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स है वो आपका हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी या उससे एफिलेटेड किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से है या प्राइवेट कॉलेज से है, क्योंकि यूनिवर्सिटी वहाँ पे आपकी एचएनबी जीयू ही है, तो आप इस एचएनबी जीयू चूज कर लेंगे। अगर आप जैसे दूसरी यूनिवर्सिटी से है, जैसे उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई दूसरी यूनिवर्सिटी से आप, तो यहाँ पे आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पे डीयू कर दिया, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू पूरा नाम लिखेंगे, खाली डीयू नहीं लिखना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी आप लिखेंगे। यहाँ पे आपका पासिंग ईयर है 2023, 22, 21। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिख देना है। यहाँ पे आपका उस इंस्टीट्यूट का नाम जहाँ से आपने लास्ट कॉलेज अटेंड किया है और यहाँ पे एग्जामिनेशन पास। उसके बाद इन सबको आपको नो नो कर देना है। इसमें ये कुछ दिए हैं कि आपको कभी जो है किसी केस में किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको जो है पनिश किया गया है, या आपने जो है किसी दूसरे कोर्स में भी आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जो है अप्लाई कर रहे हैं, या फिर जो है आप जो है किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके एम्प्लॉय हैं, तो इसको आप सारे नो कर देना है। यहाँ पे आपको अपना हाई स्कूल का डालना है, मार्क्स वगैरह 10th के डालने, 12th के डालने हैं। जैसे मेरा बीए है, बीए फर्स्ट ईयर का डालूंगा, बीए सेकंड ईयर का डालूंगा, बीए थर्ड ईयर का यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ईयर डाल देना, यहाँ पे जो है डिवीजन डाल देना, परसेंटेज कितनी रही है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, बोर्ड आपका आ जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके थे। यहाँ नीचे फोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट और अदर कोई सर्टिफिकेट है जैसे फ्रीडम फाइटर्स या फिजिकली हैंडीकैप या एक्स डिफेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और इसको रजिस्ट्रेशन को सबमिट कर देंगे।
जब आप इतना कुछ कर लेते हैं तो आपके जो है बेसिक रजिस्ट्रेशंस वगैरह कंप्लीट हो जाता है। फिर आपके सामने इस तरीके का पेज खुल जाता है जहाँ पे आपका सबसे ऊपर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, नाम वगैरह आता है और यहाँ पे आपका व्यू एप्लीकेशंस, व्यू डॉक्यूमेंट्स, एडिट प्रोफाइल। प्रोफाइल में अगर चेंज करना है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको अपलोड करने होते हैं, अपलोड कर सकते हैं। नीचे कोर्स के नाम दिए गए हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं और लास्ट डेट उन कोर्सेज में अप्लाई करने की कितनी है। सो गाइज यहाँ पे इस बार कुछ नए कोर्सेज भी आए हैं, जैसे कि वैदिक मैथमेटिक्स है, वर्मी कंपोस्ट टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन सेलिंग है, क्रिएटिव लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट है, जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स, एड एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज ये हैं। तो हमें फ़िलहाल अभी जिन कोर्सेज़ में एडमिशन्स लेना है, जिन कोर्सेज़ के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, वो कोर्स हम केवल यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एम.कॉम फर्स्ट सेम, इसकी जो लास्ट डेट है 10 अगस्त है। एमए हिंदी की जो है 10 अगस्त है। एमए संस्कृत यहाँ कर सकते हैं आप, 10 अगस्त लास्ट डेट है। एमए इंग्लिश से कर सकते हैं, 10 अगस्त लास्ट डेट है। एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए इकोनॉमिक्स, एमए सोशियोलॉजी और एमए मैथमेटिक्स, एमए स्टैटिक्स, एमए ड्राइंग, एमए जियोग्राफी, एमए साइकोलॉजी, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी बॉटनी, एमएससी जूलॉजी, एमएससी फिजिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी स्टैटिक्स, ये सारे कोर्सेज हैं मास्टर्स में। इन कोर्सेज में फ़िलहाल आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो गाइस जिन कोर्सेज में आपको इनरोल करना, रजिस्ट्रेशन करना, उस कोर्सेज में आप एडमिशन्स ले लीजिएगा। आपको करना क्या है, उसके बाद आपको पे ईयर पे क्लिक करना है जिस कोर्सेज में आप अप्लाई करें। जैसे कि मुझे एमए साइकोलॉजी में अप्लाई करना है तो यहाँ पे ईयर पे आपको क्लिक करना होगा। वो प्रोसेस मैं आपको अलग से बताऊंगा। जब आप व्यू डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शंस में जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जिसमें कि आपका 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट्स, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, अदर कोई सर्टिफिकेट। यहाँ पे अगर आपका एनसीसी स्पोर्ट्स कोटा है, एनएसएस है और स्काउट सर्टिफिकेट है, सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास में टीसी माइग्रेशंस नहीं रहता है एडिशंस के टाइम पे, तो वहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशंस का फॉर्म एक होता है, वो अपलोड करना होता है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे पे हियर पे जाने के बाद पे नाउ यहाँ पे करना होगा, तो आपको 30 रुपये का यहाँ पे फीस, रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो जब आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपको कोर्स को अप्लाई करना है। ठीक है, कोर्स में अप्लाई आप करेंगे। ये डॉक्यूमेंट का जो साइज़ आपको रखना है 500 KB तक रखना है, ठीक है। तो उसके बाद आप उसको फाइनल सबमिट इसको कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपना पीजी कोर्सेज में अपना अप्लाई कर लेंगे और बाद में जब मेरिट आएगी, अगर आप अपना मेरिट में आता है तो वो प्रोसीजर भी अलग रहेगा, उस पर भी मैं अलग से यहाँ पे वीडियो बना दूंगा।